हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का मेरे चैनल पर खुशामदीद है, खैर मकदम है। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो अब हम लोग चलते हैं लेक्चर नंबर 9 की तरफ, जिसमें अब हम लोग सबसे इम्पोर्टेंट आइडेंटिटीज करने वाले हैं। इसके बाद मेरे ख्याल से चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक आज का लेक्चर है, तो इसको पूरी देखिएगा। हो सकता है ये थोड़ी लंबी वीडियो है ना। तो उसमें पढ़ने वाले आइडेंटिटीज जो ट्रिग्नोमेट्री में होती थी, आइडेंटिटीज फॉर्मूले, इसका मतलब वही तरह इसमें इनवर्स में भी है। तो सबसे पहले जो सबसे ज्यादा यूज होने वाली है वो ये है कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। ये दो लोग अगर दो tan इनवर्स जुड़े हों तो इसका आंसर आता है tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। मतलब दो tan इनवर्स आपस में जुड़े हो तो उसको एक tan इनवर्स किया जा सकता है, मगर अंदर इन सबको आपस में करना पड़ेगा, अंदर कुछ और आना चाहिए ना। लेकिन दो tan फिलहाल ये काम क्या कर रहा है कि दो tan इनवर्स को एक tan इनवर्स में बदल के दे दे रहा है। अंदर अपना x प्लस वाई करना होगा, फिर 1 अपॉन एक्स वाई करना होगा ना। लेकिन ये तब तक है जब ये जो एक्स वाई का इंटू करें तो वो 1 से छोटा है। अगर इन दोनों का इंटू 1 से छोटा है तभी ये वाली आइडेंटिटी है। अगर इंटू बड़ा आ गया तो पाई ऐड करना पड़ेगा, जो अक्सर हम लोग देख रहे हैं कि एक्स वाई पे डिपेंड करता है। एक्स वाई अगर 1 से बड़ा आ गया तो इसका आंसर क्या बनेगा। तो ओवरऑल इस आइडेंटिटी की वैल्यू ये है, या तो ये है, वैल्यू तो सेम रहेगी, लेकिन हो सकता है कभी पाई ऐड करना पड़े। वो इसके वैल्यूज पे डिपेंड है कि किस कोऑर्डिनेट में लेके चला जा रहा है। अभी हम लोग इसका बाकायदा प्रूफ करेंगे। और ये जो वैल्यूज है वो सिर्फ x ग्रेटर देन 0 और y ग्रेटर देन 0 के लिए, मतलब यहाँ निगेटिव नहीं होना चाहिए। और अगर निगेटिव हो तो फॉर्मूला लगा नहीं पाएंगे, तो यूं करेंगे कि माइनस को बाहर लेंगे, नहीं पास पॉजिटिव हो जाएगा। इसका मतलब निगेटिव से काम चल जाएगा, है ना। पॉजिटिव से काम चल जाएगा, क्योंकि निगेटिव रहेगा तो वैल्यू माइनस कर लेंगे, ठीक। तो हम लोग ये जानते हैं कि x बड़ा हो 0 से, y बड़ा हो 0 से, तभी ये फॉर्मूला एप्लीकेबल है। तो अगर आप लोग कहेंगे अगर निगेटिव हो तो निगेटिव हो तो माइनस बाहर आ जाता है ना टाइम वर्स में, तो कोई मसला ही नहीं, दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे। और यहाँ माइनस आ जाएगा तो माइनस का भी फॉर्मूला है। लेकिन फिलहाल ये है कि अगर इन दोनों का इंटू लेस देन 1 आया, इन दोनों को इंटू किए तो ये वाला आंसर, ग्रेटर देन 1 आ गया तो पाई को ऐड करना पड़ेगा। अब चलते हैं इसके प्रूफ की तरफ कि कैसे इसको प्रूफ किया जाए, ये क्या सही बात है। तो मैंने हम लोगों ने फिर से कई बार पढ़ चुके हैं ना कि हम लोग यही करते हुए आ रहे हैं कि भाई किसी इन दोनों में से जिनसे x निकला है उसको में से कुछ लेट किया जाता है तभी आगे बढ़ते हैं। तो आप कहेंगे यहाँ x भी है y भी है, तो दोनों को अलग अलग लेट करना पड़ेगा। अब सिर्फ एक से काम नहीं चलेगा, हमें x भी चाहिए और y भी चाहिए। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, लेट कर ले रहे हैं थोड़ी देर के लिए कि tan इनवर्स x क्या हो गया a। फिर उसको सीधा कर लेते हैं, दोनों तरफ tan लेके tan हटवा लेंगे तो उधर tan आ जाएगा, कोई मसला नहीं। अच्छा ये बात याद होनी चाहिए कि a अगर tan इनवर्स सेट किए तो a का बिलोंग 0 माइनस 90 टू प्लस 90 होना चाहिए। a माइनस 90 टू प्लस 90 होना चाहिए, और इसको सीधा कर लिए। अब उसी तरह tan इनवर्स y को कुछ मानना पड़ेगा, उसको b एंगल ले लेते हैं, फिर से tan लेंगे तो इधर y बचेगा, इधर tan b। और चूंकि tan इनवर्स y भी कोई tan इनवर्स है तो वो जो b है वो भी क्या होना चाहिए, माइनस 90 से प्लस 90 के पास। ठीक हो गया। अब हम लोग चलते हैं कि ये चीज लाएं कैसे। तो आपको पता होगा कि ये tan a प्लस b जैसा मामला है। tan a प्लस, ट्रिग्नोमेट्री से सारे फॉर्मूले आएंगे ना। तो ये tan, अगर इसको लाना है तो आप क्या करें, या तो आप RHS ले लें या फॉर्मूला लगाए कि tan a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, tan a प्लस बी, क्योंकि उसी रूप का है तो उसका फॉर्मूला होता है tan a प्लस tan b 1 माइनस tan a tan b। देखिए उसी रूप का है ना, tan a प्लस tan b 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स वाई, यही होता है ना। ठीक। तो अब हम सबकी वैल्यू छापेंगे। तो आप कहेंगे कि यार tan a प्लस बी तो लिखा रहेगा, इसकी वैल्यू नहीं पता, लेकिन tan a अब पता है, tan a कितना है x, tan b अब पता है वो y है, और 1 माइनस tan a फिर एक्स वाई, आपके बिल्कुल उसी रूप का आ ही गया। बस जरा सा इसको उधर tan इनवर्स करवा दे तो आ जाएगा दोनों कंडीशन। लेकिन tan इनवर्स करवाते नहीं है, दोनों तरफ tan इनवर्स देते हैं ना, तो आपकी दफा भेज नहीं देंगे क्योंकि हमें काम है, a प्लस बी कर लेंगे, है ना। और उधर क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x प्लस वाई 1 माइनस एक्स वाई। ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक। अब आपके ऊपर यही केस बनता है, सवाल के ऊपर ये केस बनता है कि भाई tan इनवर्स tan ऑफ हट जाता है, a प्लस बी आ जाएगा, मगर कंडीशन ये है
मगर शर्त ये लाजिम है कि इस a प्लस बी को tan इनवर्स के दो में रेंज में होना पड़ेगा, जो होती है -π/2 से +π/2। अब पूछिए यार a प्लस बी कितना हो रहा है, हमें तो नहीं पता। तो आपको ये पता है ना, a कहां से कहां तक है -π/2 से +π/2, b कहां से कहां तक है -π/2 से +π/2 ही है। तो जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो इधर साइड जुड़ेगा तो -90 -90 -π। a प्लस बी जो होगा वो -π से +π तक होने लगेगा ना, -90 -90 -π, π/2 π/2 π, 90 90 180। तो इसका मतलब आप कहेंगे यार ये तो नहीं हो पा रहा है, -π से +π में नहीं आ पाएगा a प्लस बी, सिंपल कुछ करना होगा। तो वही अब tan इनवर्स का ग्राफ बनेगा, है ना। तो अब हम लोग चल रहे हैं tan इनवर्स का थोड़ा सा ग्राफ का अंदाजा देने कि वो क्या कहता है। तो होपफुली ये ग्राफ आपको दिख रहा होगा, मैं चेक कर लेता हूँ। हाँ दिख चुका है ना। तो tan इनवर्स का ग्राफ जो होता है ना भाइयों, वो होता है -90 से +90 तक, तो सिर्फ y बराबर x से मिलता है। यहाँ 90, यहाँ -90। उसके बाद पाई आएगा तो पाई से फिर 90 से ऐसे उठ के यही पाई से जाएगा, ऐसे ना। और फिर -π अगर यहाँ है तो फिर ऐसे आएगा, लेकिन 90 से उठा रहेगा। तो ये ग्राफ है, ये tan इनवर्स tan x का ग्राफ है, tan इनवर्स tan x का ग्राफ है। इसका मतलब x कितना हो तो सिर्फ x उतरेगा। अच्छा ये अगर वैल्यू है तो इसको निकालना सिखाया, तो ये y बराबर mx प्लस c से m की वैल्यू इस तरह है तो 1 होगी, और प्लस c का मतलब नीचे जाके काटेगा तो -π। ये और ये क्या होगा, ये लिखा तो -π है, लेकिन ये इक्वेशन का नाम क्या होगा, ये होगा y बराबर, वही m तो 1 ही है तो x mx 1 हो जाएगा, लेकिन ये पाई क्या है ऊपर जाके काटेगा तो +π। ठीक है, तो आपको वैल्यू तो मिल गई कि अगर इतने तक रहे तो x ही रखेंगे, यहां तक मिल गया तो इसमें रखा जाएगा। तो अब हम पूछ रहे हैं कि यार हमारा कितना है, तो आप कहिए हमारा तो -π से पाई सब है, -π से लेकर +π। इसका मतलब आप कहेंगे यार तो ये तो ब्रेक होने को मांग रहा है। ब्रेक होने को इस तरह कि अगर -π से π/2 तक हो तो एक और ऑप्शन है। अच्छा दूसरी बात, हाँ एक चीज और गौर करने को मिल गई, एक बात और गौर कीजिए। हमने मान लिया है ना कि x और y आपस में पक्का पॉजिटिव है ना, ये तो मान ही बैठे हैं, उसी के लिए तो निकाल रहे हैं। तो एक अच्छा काम कर सकते हैं, क्या क्या कि अगर tan इनवर्स x बराबर a है तो अब a की वैल्यू -90 से +90 सारी नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि अब x का मान सिर्फ पॉजिटिव रख रहे हैं। अरे भाई जब निगेटिव रखते तब तक नहीं -90 आता ना, जब सिर्फ पॉजिटिव रखेंगे तो सिर्फ 0 से 90 तक आएगा ना। तो यहाँ एक काम आप कर सकते हैं, गलती हो गई क्या, 0 से 90 होगा, 0 से 90। और यहाँ क्या होगा, अगर निगेटिव हाँ भी एक्स वाई भी पॉजिटिव है तो वैल्यू सिर्फ पॉजिटिव आएगी, तो 0 to 90। ठीक है, तब a प्लस बी जब जोड़ेंगे तो 0 0 इधर 0 रह गया, उधर पाई हो गया, और ये 0 to पाई हो गया। ठीक है, 0 to पाई। ठीक, अब क्या करना है, 0 to पाई का मतलब ये मिटा देना, आपको ये ग्राफ से मतलब नहीं, हमें यहाँ 0 से लेके पाई तक। लेकिन उसके लिए भी दो डेफिनेशन है, 0 से π/2 तक अलग y बराबर x रखना है, π/2 से पाई हो तो ये रखना है यहाँ। तो आपका ये दो केस बनता हुआ नजर आ रहा है कि a प्लस बी अगर तो 0 से π/2 दरमियान है तो यही आंसर, x जो होता है वही आंसर, मतलब जो a प्लस बी लिखा है। तो आप कहेंगे इस केस फर्स्ट का आंसर क्या है कि a प्लस बी ही आ जाएगा। तो a प्लस बी इधर लिख लेंगे और उधर क्या लिख लेंगे, x प्लस वाई अपॉन 1। लेकिन इस केस फर्स्ट की कंडीशन क्या है कि जब a प्लस बी कहां से कहां तक हो, इसको मैं यूं लिख दे रहा हूं कि केस फर्स्ट क्या है कि जब a प्लस बी 0 से लेके 90 तक हो, 0 से लेके अगर 90 तक होगा, ठीक है, 0 से लेके 90 तक, तब तो tan a प्लस बी क्या आ जाएगा, a प्लस बी ही आ जाएगा। tan इनवर्स tan a प्लस बी आ जाएगा, उधर क्या बचेगा, tan इनवर्स x प्लस वाई 1 माइनस एक्स वाई। अब कहेंगे ये a प्लस बी क्या चीज है, तो वो माने क्या थे, tan इनवर्स x, और b को क्या माने थे, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। ठीक हो गया, और उधर क्या चल रहा है, tan इनवर्स x प्लस वाई 1 माइनस एक्स वाई। ये आ तो गया, लेकिन कंडीशन क्या है, a प्लस बी 0 से 90 तक हो ना, तो a प्लस बी अगर 0 से 90 तक हो तो उसको हम लोग a प्लस बी जैसा थोड़ी ना याद करेंगे, हम लोग तो a और b माने हुए ना, तो ये बीच में थोड़ी ना लेके चलेंगे, इसको हटा देंगे। तो आप गौर करते हैं कि जब a प्लस बी 90 से बड़ा हो या 0 से 90 के बीच में हो तो x में आंसर क्या आएगा। तो अब आप कहिए कि a प्लस बी 0 से बड़ा है, मतलब a प्लस बी 0 से बड़ा 90 से छोटा, तो अब a प्लस बी की वैल्यू क्या है,
अगर इसको 0 से बड़ा कर दे तो यही मिल रहा है ना, 0 से बड़ा कर दे तो यही मिलेगा। अब a की वैल्यू क्या माने हैं, tan इनवर्स x, या x निकल के आ गया तो tan a tan इनवर्स x है ना, तो इधर लिखेंगे tan इनवर्स x, और b क्या है, tan इनवर्स y है, तो इधर लिखेंगे tan इनवर्स y, और बड़ा है 0 से। अब इसको इधर भेज देंगे, tan इनवर्स x बड़ा है, इधर भेजेंगे तो माइनस tan इनवर्स y। अब दोनों तरफ tan इनवर्स है तो इसको हटाने का दिल कर रहा होगा, ठीक है, इसको हटाना चाह रहे होंगे ना, तो जब इसको हटा देंगे तो माइनस पहले अंदर करना होगा, तो tan इनवर्स x में माइनस कर देंगे tan इनवर्स y। अब x बड़ा है माइनस y से, लेकिन इसमें क्या है कि हमें 1 से छोटा लाना है ना, तो वैल्यू क्या करनी होगी, जरा सा देखना होगा, इसमें थोड़ी सी कहीं गड़बड़ होगी हमें लग रहा है। अच्छा एक सेकेंड, अच्छा पहली बात तो ये कि यहाँ हम लोग पहुंचे हैं ना, ये आपको दिख रहा है, नीचे वाली इक्वेशन आपको नहीं दिख रही है ना, सॉरी, ये जो आया है आपको दिख नहीं रहा है ना, a प्लस बी क्या है, ठीक है। अच्छा आप लोग इसको उतार लीजिए, ये आप सवाल ही है, इसको तो उतार ही लेना है आपको, उतने में हो जाएगा। अब ये सब आप, तो आप क्या आना आया था यहीं से, देखिए केस फर्स्ट में क्या किए, 0 से 90 तक हो तो ये a प्लस बी ही उतर आएगा, तो ये अब a की वैल्यू tan इनवर्स x है, और b की वैल्यू क्या है, tan इनवर्स x की वैल्यू ये है ना, tan इनवर्स y की वैल्यू b है, तो tan इनवर्स y हो जाएगा। और उधर क्या चल रहा है, tan इनवर्स x प्लस 1 माइनस एक्स वाई, ठीक है, ये तो आ ही गया। लेकिन इसकी कंडीशन क्या है, ये तब आया है जब कंडीशन ये है कि a प्लस बी 0 से 90। अच्छा 0 से बड़ा 90 से छोटा ना, तो 0 से बड़ा तो है ही है, 90 से छोटा इंपॉर्टेंट है, तो केस क्या बन रहा है, जब a प्लस बी 90 से छोटा हो, इसका क्या मतलब, a की वैल्यू रखवाइए tan इनवर्स x, b की वैल्यू tan इनवर्स y, उधर क्या है पाई बाई 2। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो tan इनवर्स x रहने दीजिए, अभी सिखाया था कि 90 हो तो उधर ऊंच का देंगे, मजा आ जाएगी, है ना, मसरत बख्शता है। तो उधर क्या बचता है, tan इनवर्स x इज इक्वल टू cot इनवर्स y हो जाता है, 90 माइनस tan इनवर्स समथिंग cot इनवर्स समथिंग। अब cot इनवर्स यहाँ tan इनवर्स, तो हम लोग चाहेंगे दोनों लोग क्या हो जाए, ये भी tan इनवर्स हो जाए। अब cot को tan बदलने के लिए 1 अपॉन y कर देते, अगर पॉजिटिव हो तो सिंपल हो जाता था, और y पॉजिटिव ही है ना, तो अब ये हट गया tan tan x, tan tan हट गया तो y इधर गुणा हो गया, तो एक्स वाई लेस देन, इसका मतलब हम लोगों ने सही किया, क्या tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y यही होता है जब कंडीशन क्या हो, एक्स वाई लेस देन 1 हो, और दूसरी कंडीशन क्या है, ग्रेटर देन 0। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए, ये आपको नोट करना पड़ेगा फर्स्ट केस का। सेकंड केस का मैं आपको बता दे रहा हूं। सेकंड केस ये है कि ये केस फर्स्ट हो गया ना, केस सेकंड है कि भैया a प्लस बी बाई टू 0 से 90, 0 से 90 हो गया ना, अब 90 से वो हो, तो a प्लस बी बाई टू क्या हो जाए, 90 से बड़ा, पाई बाई टू छोटा ही होगा, तो हम लोग सिर्फ 90 से क्या कर लेंगे, बड़ा, इधर छोड़ देंगे, 90 से बड़ा। तो जब 90 से बड़ा होना भैया, तो tan इनवर्स tan a प्लस बी की वैल्यू सिर्फ x नहीं आएगी, बल्कि इसमें रख के आएगा क्या, x को रखना होगा, x क्या है, a प्लस बी, आंसर क्या आएगा, a प्लस बी माइनस पाई, और उधर तो वही चल रहा है ना tan इनवर्स x प्लस वाई 1 माइनस एक्स वाई। अब पाई को उधर भेजवा लेंगे, तो a प्लस बी जो आया वो पाई प्लस tan इनवर्स एक्स प्लस वाई 1 माइनस एक्स वाई आया। अब a प्लस बी फिर से वही है tan इनवर्स एक्स, और b है tan इनवर्स वाई, तो एक आंसर और आया tan इनवर्स एक्स प्लस वाई का, जब पाई ऐड होता है। और वो आंसर कब आया, वो आंसर आया ए, ये है केस ये। तो अब a प्लस बी पाई बाई टू बड़ा, इसमें हमें उसकी जरूरत नहीं है, हमें तो x में जरूरत है ना, तो a प्लस बी को फिर से वेन क्या था, a की वैल्यू रखवा लीजिए tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, बड़ा है पाई बाई टू से, तो पाई बाई टू उधर भिजवा लेंगे बिल्कुल वही तरह केस बना के, तो पाई बाई टू माइनस tan इनवर्स y हो जाएगा। अब पाई बाई टू माइनस tan इनवर्स y सबको पता है cot इनवर्स y होगा। अब इधर cot इनवर्स है, इधर tan इनवर्स है, तो दोनों को tan इनवर्स करने का जी चाह रहा होगा, तो कर लीजिए उसको tan इनवर्स y, 1 अपॉन y करना पड़ेगा, और tan tan हटा तो x बरा, अच्छा बराबर नहीं लगा, ग्रेटर देन चल रहा है, ग्रेटर देन, और फिर 1 अपॉन वाई, और एक्स वाई बड़ा है, इससे क्या आ गया कि एक्स वाई बड़ा है 1 से। इसका मतलब ये आंसर कब आएगा, जब एक्स वाई बड़ा हो 1 से, तो ये भी केस याद रखना है। तो ओवरऑल ये तो प्रूफ हो गया ना, लेकिन हम लोगों को सिर्फ याद करना है कि अगर tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई लिखा हो तो उसके दो फॉर्मूले हैं क्या। अभी आप वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए, मैं बता दे रहा हूं। क्या बताना चाहा मैंने,
कि भैया tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y के दो फॉर्मूले हैं, दो। एक तो है सिंपल सा वही x प्लस वाई 1 - xy, और एक है पाई ऐड करना पड़ेगा कभी इसी में। तो वो कब, ये कब पाई ऐड करने पड़ेंगे, तो आप कहिए जब एक्स वाई 1 से छोटा हो या इक्वल हो तो वो, और बड़ा हो तो ये, बस इतना याद करना है, ठीक। और इक्वल के लिए पॉसिबल नहीं तो इक्वल हटा दीजिए, इक्वल रहेगा नहीं, है ना। इक्वल के लिए तो 90 हो जाएगा, इनफाइनाइट, ठीक। तो अगर 1 से एक्स वाई को इंटू करें और 1 से छोटा आ जाए तो ये लगाना है इन दोनों को जोड़ के, नहीं तो ये लगाना तो है लेकिन साथ में पाई ऐड करते चलना है ना, ठीक है। तो अब हम लोग कई tan इनवर्स को, वो फॉर्मूले में मैं दे रहा हूँ सवाल, दो tan इनवर्स को किसी तरह एक में करना है, बस बार बार प्रूफ करने को कहता है, तो सिंपल सी बात हो जाएगी कि यार दो tan इनवर्स हमें जोड़ना तो आ ही गया, जब 1 से छोटा होगा तो ये लगा देंगे तो पाई ऐड कर देंगे, है ना। तो आपको दो सवाल दे रहे हैं, आप दोनों को करके दिखाइए, उससे पहले पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। अच्छा, ये जो एक माइनस वाला भी तो है, इसको भी, इस आइडेंटिटी को भी याद कर लेते हैं तब सवाल लगाते हैं। क्या कि tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, तो इसका ना उसी की बात ये है कि फॉर्मूला तो x माइनस वाई होगा, नीचे x प्लस वाई होगा, कि एक ही कंडीशन है, कोई कंडीशन हो यही वाला लगता है, इसके लिए देयर इज नो नीड फॉर कंडीशंस और चेकिंग एनीथिंग, है ना, दैट इज ऑल द थिंग्स, है ना। लेकिन ये तरीका, ये बात याद रहनी चाहिए कि x भी 0 से बड़ा है, ये तो फिक्स मान के चल रहे हैं कि x और y दोनों पॉजिटिव हैं, यहाँ पे दोनों पॉजिटिव होने चाहिए। अगर निगेटिव है तो पहले tan इनवर्स निगेटिव का रूल लगा के निगेटिव बाहर कर लेंगे, है ना, तो अंदर पॉजिटिव हो जाएगा। अब बाहर अगर माइनस है प्लस है जो बन रहा हो करेंगे, अगर प्लस है तो यहाँ प्लस यहाँ माइनस, माइनस है तो यहाँ माइनस वहां प्लस। अब इस पे केस क्यों नहीं बना कुछ, अब इसको भी जरा देख लेते फॉर्मूला कि यार यहाँ क्यों केस नहीं बना ना, ये ऐसे कोई तुक्का नहीं लग रहा है कि यहाँ केस नहीं बनेगा, नहीं, आपको बाकायदा दिखेगा कि यहाँ कोई केस नहीं बनना चाहिए, ठीक है। तो वही हम लोग करेंगे कि लेट tan इनवर्स x कुछ मान लेंगे, वो लिखा है a, और इसको सीधा करेंगे, दोनों तरफ tan लेंगे, tan इनवर्स अंदर हो तो कोई कंडीशन नहीं होती, बस सिंपल सा सीधा हो जाएगा। लेकिन ये पता है कि a की वैल्यू कहां से कहां तक होगी, a की वैल्यू, और x को पॉजिटिव माने तो जब पॉजिटिव रखेंगे तो सिर्फ 0 से 90 तक ही मिलता है, 0 से 90 तक, 90 कभी नहीं मिलेगा, 0 मिल जाएगा, है ना। हाँ, ठीक, अच्छा। अब tan इनवर्स y को कुछ और मानेंगे, उसको b मान लेंगे, तो सीधा करेंगे तो tan b हो जाएगा, लेकिन हमें b पता है कितना होना चाहिए, 0 से 90, क्योंकि b को भी पॉजिटिव रखना है ना, ठीक है। अब हम लोग कहते हैं कि भाई यार tan a माइनस बी का फॉर्मूला लगाओ, उससे निकल के आएगा tan a माइनस बी, तो हमें फॉर्मूला होता है tan a माइनस tan b 1 प्लस tan a इंटू tan b। आप कहिए ये तो पता नहीं क्या है tan a माइनस बी, लेकिन इन सब की वैल्यू पता है, tan a है x, tan b है y, और 1 प्लस एक्स वाई। अब कहिए दोनों तरफ यार tan इनवर्स लेना है, तो अब जब दोनों तरफ tan इनवर्स लेंगे ना दोस्तों, तो tan इनवर्स ऑफ tan a माइनस बी बराबर tan इनवर्स ऑफ x माइनस वाई 1 प्लस। अब आप कहेंगे ये हटेगा कि नहीं, तो अभी वही था कि अगर केस बन गए तो जाहिर है कंडीशंस आती, इसका मतलब ये केस नहीं बनेगा, ये सिंपल से हट जाएगा, ऐसी कोई सिचुएशन बन रही होगी ना, और वो सिचुएशन बन क्या रही है कि भाई देखिए a है 0 से 90, a माइनस बी को चेक करना है कहां तक हो, हटाने का जी कर रहा है ना, तो माइनस बी अगर उसके रेंज में हो तो सिंपल हटेगा, नहीं तो केस बनेगा। कह रहा है a है 0 से 90 और b भी है 0 से 90, तो a माइनस बी कहां तक होगा बताइए। देखिए अगर एक कोई 0 से 90 हो और एक कोई दूसरा भी 0 से 90 हो, अब हम लोग इसको घटाने लगे, मतलब a की मिनिमम वैल्यू क्या है 0, b की मैक्सिमम, a की मैक्सिमम वैल्यू 90, b की मिनिमम वैल्यू 0 और मैक्सिमम वैल्यू 90। अब मैं कह रहा हूं जब इन दोनों को घटाएंगे ना तो सबसे मिनिमम क्या मिलेगी, सबसे मैक्सिमम। तो आप कहिए अब ये ना करिएगा, घटा दे सिंपल सा, 0 से 0 गया 0, 90 से 90 गया 0, तो कहिए a माइनस बी 0 to 0, ये कौन सी बात हुई, नहीं। बल्कि आप कहिए कि यार a अगर इतना सारा वैल्यू लेता रहे, 0 से 90 चाहे जो माना है लेता रहे, और b को भी इजाजत है चाहे जो लेता रहे, तो कभी ऐसा कब होगा कि जब a माइनस बी सबसे मिनिमम है, तो आप कहेंगे जब ये ना 0 ले और ये 90 ले, तो घट के -90 आएगा और वो सबसे कम होगा, तो इसका मतलब a माइनस बी जो है वो बिलोंग्स टू -90, उसकी मिनिमम है। और जिस दिन a 90 ले ले, a 90 और b 0 ले ले, उस दिन दोनों घटेंगे तो +90 आएगा, इसका मतलब सबसे मैक्सिमम वैल्यू +90 है, सबसे मिनिमम -90। क्या कहते हो दोस्तों,
यही बात समझ में आई। अगर a 0 से 90 तक सब हो, b 0 से 90 तक सब हो, तो जब इनको घटाएंगे ना तो सबसे मिनिमम -90 मिलेगा, एक वक्त आएगा, और सबसे मैक्सिमम 90 मिलेगा। कभी इससे ज्यादा इससे कम नहीं मिलेगा। आप कहिए इसको 90 ले ले और यहाँ 45 ले ले, तो उसको घटाएंगे तो 45 मिलेगा, तो जीरो सब आ जाएगा ना। लेकिन सबसे कम -90 मिल सकता है जब ये 0, जब ये 90 उठाया जाए, और जब ये 90 ये 0 उठाया जाए तो 90, है ना। ठीक है, तो अब आप सोचिए कि यार ये a माइनस बी कितना अच्छा बना, उसी की जस्ट रेंज में बना जब tan इनवर्स कहता है लो ले जाओ, जिस रेंज में उसी को उठा के ले जाओ। तो मैं तो कहता हूँ कोई केस नहीं बनेगा, सिर्फ a माइनस बी आंसर आ गया। इसका मतलब सिर्फ एक केस बना, tan इनवर्स x माइनस वाई 1 प्लस एक्स वाई, और इधर क्या a माइनस बी, तो a मानी हुई चीज थी, क्या माने थे, tan इनवर्स x छाप देंगे, और b मानी हुई चीज थी tan इनवर्स y, उसको छाप देंगे, और उधर क्या चल रहा है, tan इनवर्स x माइनस वाई 1 प्लस। बस ये केस बना, एक ही आंसर है। जब माइनस लगा हो तो सिर्फ एक आंसर लगाना, लेकिन शर्त ये है कि अंदर वाले को देख लेना, पॉजिटिव होना चाहिए, है ना, पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक, और ये क्या है, अगर प्लस हो तो दो केस बनते हैं, पॉजिटिव तो होगा ही, लेकिन अगर एक्स वाई 1 से छोटा है तो सिंपल सा प्लस वाला, नहीं तो पाई ऐड कर देंगे। अब ये तीन फॉर्मूले आपके पास मौजूद हैं। अब मैं फॉर्मूला लगाता देता जा रहा हूं, क्वेश्चन आप सॉल्व करते जाइए, है ना। उससे पहले पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। तो दोस्तों ये सवाल है, थोड़ा सा लाइट का इशू आ गया है, तो हो सकता है आपको साफ क्लियर नहीं दिख रहा हो, लेकिन थोड़ा सा एडजस्ट करिएगा। अब ये सवाल है, कह रहा है साइन इनवर्स 3/5 प्लस tan इनवर्स 1/7 का मान बताइए। अब यहाँ आपको दो चीजें सीख लेनी है, उसके बाद फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। तो यहाँ करना क्या है ये देखिए। अब आप कहिए यार दोनों tan इनवर्स होता तब तो मजा आती, दोनों को जोड़ने का फन आज आ गया हमें, है ना, दोनों को जोड़ने का हुनर आज हमें आता है। लेकिन जब दोनों tan इनवर्स हो, साइन भी हो फिर भी आ जाएगा अभी थोड़ी देर में, लेकिन अभी तो tan सीखे ना, तो इसको भी tan होना चाहिए ना। अब ये आपका मैथमेटिकल ईगरनेस और उसका शौक बोलेगा कि क्या आपका ये दिल कह रहा है, या आपको एक तरीका दिखा कि यार ये जो साइन इनवर्स है ना, इसको भी पहले स्टेप में tan इनवर्स बनाओ। ये आपको आना चाहिए, ये आपके अंदर की अगर इंप्रूवमेंट में ये चीज जाहिर होनी चाहिए थी कि यार अगर दोनों tan इनवर्स की डिमांड कर रहे हैं, तो अभी तो पढ़ा कि कोई भी साइन इनवर्स अगर है ना तो वो tan इनवर्स में हो जाता है, अभी तो पढ़ा था ना इससे पहले वीडियो में कि किसी भी इनवर्स को किसी दूसरे इनवर्स में कर सकते हैं। तो हम ये क्या करेंगे ना कि फर्स्ट ऑफ ऑल पहला स्टेप तो ये करेंगे कि भैया साइन इनवर्स तुम थोड़ा सा tan हो जाओ तो मजा आएगी। उसके लिए करते क्या है कि इसको थोड़ा सा a मान लेते हैं, फिर इसको सीधा करते हैं, तो जो साइन a बनता है वो 3/5, और ये लंब बटे कड़ है, अब सबको पता है कि आधार 4 निकल के आ जाएगा, 9, 25, 16, तो उसके हिसाब से tan a कितना आ जाएगा, लंब बटे आधार, तो 3/4। अब सीधा कर लेंगे तो a इज इक्वल टू tan इनवर्स 3/4। अब आप कहेंगे ये जो a है ना, मतलब साइन इनवर्स 3/4, वो आ गया tan इनवर्स 3/4, तो आप कहिए अतः नाउ जो इक्वेशन बदलने, सवाल बदलने जा रहा है वो हो गया tan इनवर्स साइन इनवर्स 3/5 की, यहाँ क्या लिख सकते हैं, a का मान आ गया ना, a मतलब वही साइन इनवर्स 3/5, वो tan इनवर्स 3/4 है। ठीक, और आगे tan इनवर्स 1/7 लिखा हुआ है। ठीक हो गया। अब आप कितने कंफर्टेबल हो जाएंगे कि दो tan इनवर्स को जोड़ना घटाना में आता है और जुड़ा हुआ है, तो जुड़ा हुआ तो केस देखना पड़ता है कि ये क्या है। तो आप देखिए इन दोनों का इंटू कीजिए, पहले x और y है ना, अंदर वाले x और y होते हैं, तो इनको इंटू कीजिए, एक से बड़ा या एक से छोटा, तो 3 7 21। तो अगर नीचे बड़ा हो ऊपर छोटा हो ना, 7 चौक 28, तो हमेशा 1 से छोटी गिनती है, ये 1 से छोटा है। और जब एक्स वाई को इंटू करें और 1 से छोटा हो तो पाई ऐड नहीं होता था, सिंपल सा फॉर्मूला लग जाता था, तो हम लोग सिंपल वाला लगाएंगे ना, पाई ऐड वाला नहीं लगाएंगे। तो आप इसमें क्या कीजिए, tan इनवर्स अकेला हो जाएगा, अंदर क्या होगा, x प्लस ये y 1 माइनस एक्स वाई, बस। अब उसको थोड़ा सा सॉल्व करने की कोशिश कीजिए कि 7 चौक 28 एलसीएम आ जाएगा, 4 सत्ते 7 त्रिक 21, और 7 चौक 4 इकन्नम 4, और नीचे क्या चल रहा है, 3 इकन्नम 7 चौक 28, तो 28 इधर गया, 3 घट गया, 28 माइनस 3/28। तो अब ऊपर क्या बन गया, tan इनवर्स, पहली बात तो 28 गया, ऊपर भी 21 4 25, नीचे भी 28 में से 3 गया 25, तो बहुत गजब का बन गया, 1 बन गया, बचा tan इनवर्स 1, और tan इनवर्स 1 सबको याद है π/4। बस ये कुछ करना था, इस तरह कितना बेहतरीन तरीके से। हाँ तो आपको बात दिख रही है, थोड़ा सा एडजस्ट कीजिए, है ना।
तो ये वैल्यू क्या किया हम लोगों ने, साइन इनवर्स को पहले tan इनवर्स बदल दिया, अब मजा आ गई, दोनों हो सकते हैं। और फॉर्मूले में एक्स वाई मतलब इन दोनों का इंटू 1 से कम आया तो सिंपल वाला फॉर्मूला लगेगा जिसमें पाई ऐड नहीं करना पड़ता, और रूट तो वही है एक्स प्लस वाई 1 माइनस एक्स वाई। ठीक है, रख दिए, सॉल्व किए, 1 अंदर बच गया तो tan इनवर्स 1 तो याद ही है ना, तो पाई/4 लिख के चले आएंगे ना, ऑप्शन में पाई/4 मारेंगे, ऑप्शन था। ठीक है, तो बस इतना ही करते हैं क्योंकि थोड़ा शाम हो गई थी तो लाइट थी तो अब कट चुकी है, तो वोल्टेज बहुत ज्यादा खींच रही है ना, लोगों के घरों में बहुत सारी एसी लगी हुई है, एक घर में 3-3 एसी, 4-4 एसी, बीमार भी हो रहे हैं मगर लगाए हुए हैं, है ना। तो लोगों की इम्यूनिटी कमजोर हो चुकी है, लोग एसी पे डिपेंड हो चुके हैं बहुत ज्यादा। हालांकि इतनी गर्मी लोगों को सिंपल सहनी चाहिए थी, लेकिन एसी लगा लगा के जो सोच रहे हैं बच जाएंगे, इतनी खतरनाक गर्मी आएगी, इतना खतरनाक ग्लोबल वार्मिंग होगी कि समंदर पिघलेंगे, ग्लेशियर पिघलेंगे, लोगों के घरों में क्या कहाँ कहाँ से रोकेंगे। तो प्लीज मेक सेंस एंड एनवायरमेंट को अच्छा कीजिए, है ना। ये सब छोड़िए कि एसी लगवा लेंगे और मैं अब छतरी ले लूंगा बारिश के समय, है ना। इन सब चीजों से बचिए, इन्वायरमेंट अच्छा करें, है ना। जो चीज इन्वायरमेंट में अल्लाह ने बना दी, अल्लाह ने पैदा कर दिया, उसका कोई मुताबादिल और कोई उसका दूसरा नेमुल बदल नहीं है ना। उसकी जजा उसकी दूसरा कोई बना ही नहीं सकता, है ना। हर चीज में कमी है, सिर्फ जिस चीज में कमी नहीं उसने जो बनाया उसमें कमी है ना। तो उसी अल्लाह की बनाई हुई चीज पे आप लोग डिपेंड रहिए, उसको अच्छा करते रहिए, उसमें कमी ना आने दीजिए। हाँ, तो ये तो खैर हो गया एनवायरमेंट को अच्छा करने का, बहुत ज्यादा गर्मी हो रही थी। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आएंगे, बाकी सारी आइडेंटिटीज क्लियर करेंगे, सवाल लगाएंगे, तो आप लोग देखते रहिए। 2-4 वीडियो आपको और देखनी है, उसके बाद एक्सरसाइज उठाएंगे, उस पर सवाल बताएंगे बहुत सारा, और सारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। फिर नेक्स्ट चैप्टर पे जो थोड़ा सा कठिन हो उसको उठाया जाएगा ना। तो गुड इवनिंग, अस्सलाम वालेकुम, वमा अलैना इल्लल बलाग।